विधानसभा सीट राघोपुर नॉमिनेशन करने वाले तेजस्वी यादव और वहां का नजारा ऐसा था जो ये बता रहा था कि तेजस्वी यादव फिर से चुनाव जीत जाएंगे। तेजस्वी यादव को शायद वहां पर इस बार कोई मजबूत टक्कर भी नहीं मिलेगी। जब तेजस्वी यादव वहां पर नॉमिनेशन फॉर्म भरने गए तो नियमों के मुताबिक उन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा किया, अपनी पत्नी के संपत्ति का खुलासा किया, अपनी 2.5 साल की बेटी के संपत्ति का खुलासा किया और अपने लगभग 6 महीने के बेटे के संपत्ति के बारे में भी बताया। हमने उनके बेटे और बेटी के संपत्ति के बारे में विशेष तौर पर जानना चाहा। हमने उसके बारे में पढ़ा और इसके बाद हमने तय किया कि जरा उसके बारे में आपको भी बताया जाए, यह जानकारी साझा की जाए। एक और बात है कि भारत में राजनेताओं की 2 प्रकार की संपत्तियां होती हैं, एक घोषित संपत्ति, दूसरी अघोषित संपत्ति। घोषित संपत्ति का मतलब कि नेता जो स्वेच्छा से स्वीकार करता है कि हां यह हमारी संपत्ति है। दूसरी अघोषित संपत्ति जो दुनिया जांच एजेंसियां कहती हैं कि यह संपत्ति तुम्हारी है और वो नेता कहता है कि नहीं यह संपत्ति हमारी नहीं है। इसी प्रकार से तेजस्वी यादव की केवल घोषित संपत्ति उन्होंने कितनी बताई है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और जिन तमाम संपत्तियों को लेकर मुकदमा चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, आरोप तय किए जा रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले तेजस्वी यादव की चल संपत्ति और अचल संपत्ति के बारे में जानिए। अब चल संपत्ति और अचल संपत्ति क्या होता है, अब जरा वो जानिए। अचल संपत्ति का मतलब कि आपका मकान, आपकी जमीन। चल संपत्ति का मतलब कि आपने बैंक में रुपया रखा है, आपने फिक्स्ड डिपॉजिट करा रखा है, ये तमाम चीजें चल संपत्ति में आती हैं। तेजस्वी यादव की चल संपत्ति जो है वो 6 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है, 6 करोड़ 12 लाख रुपए, जिसमें से कहा गया है कि उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को 4 करोड़ 40 लाख रुपया लोन दे रखा है। 4 करोड़ 40 लाख का लोन दिया है, बदले में उनको ब्याज मिलता है। अब इसके बाद से अगर अचल संपत्ति पर आएंगे, मतलब मकान, जमीन, तो वो 1 करोड़ 88 लाख रुपए बताई गई है। यह तेजस्वी यादव की चल और अचल संपत्ति है। उनके पास एक विदेशी ब्रांड का पिस्टल है, उस पिस्टल की कीमत 1,05,000 रुपए दर्शाई गई है उनके नॉमिनेशन फॉर्म में, जो हलफनामा दिया जाता है उसमें। अब उनकी पत्नी की संपत्ति पर आइए। राश्री यादव जो उनकी पत्नी है, उनकी संपत्ति को 59 लाख रुपया दर्शाया गया है। 59 लाख रुपए में जो राश्री यादव हैं उनके पास सोने का गहना है। इसके अलावा उनके पास उनके बैंकों में जो रुपया है वो सब कुछ मिलाकर 59 लाख रुपए दर्शाया गया है। यह तो बात हुई तेजस्वी यादव और राश्री यादव की। अब इन दोनों के अलावा तेजस्वी यादव की एक बेटी है, नाम कात्यायनी। लगभग 2.5 साल की उम्र हुई। 2.5 वर्ष की उस बच्ची के पास कितना संपत्ति बताया गया है, आप जरा उसके बारे में भी जानिए। कात्यायनी के बारे में दर्शाया गया है कि 31,70,000 रुपए का संपत्ति है, जिसमें से 8 लाख रुपया जो है वो फिक्स डिपॉजिट के रूप में है। मतलब कि कात्यायनी के नाम पर 8 लाख रुपया फिक्स किया गया है। इसके अलावा 200 ग्राम सोना बताया गया है। अब वो सोना अलग अलग मौके पर कात्यायनी को मिला होगा। मसलन कात्यायनी का जन्म हुआ होगा, कात्यायनी का बर्थडे आया होगा, तो अलग अलग मौके पर गिफ्ट्स के जरिए कात्यायनी को वो सोने मिले होंगे। और 200 ग्राम सोना बताया गया है और 8 लाख फिक्स्ड डिपॉजिट। और कात्यायनी की टोटल संपत्ति बताई गई है 31,70,000 रुपए और कात्यायनी की उम्र लगभग 2.5 वर्ष की है। अब तेजस्वी यादव का एक बेटा भी है, बेटे का नाम इराज। आपको याद होगा इराज नाम को लेकर बड़ा हंगामा मचा था। इराज नाम को लेकर के तमाम प्रकार की टीका टिप्पणी चली और इराज नाम को लेकर बड़ी बहस भी हुई।
इसीलिए हमें ये इराज नाम विशेष तौर पर याद है। अब जो इराज है वो इराज लगभग 6 महीने का एक बच्चा है। उस 6 महीने के बच्चे के पास 8,99,000 रुपए की संपत्ति है। यह दर्शाया गया है, यह बताया गया है। संपत्ति के रूप में 100 ग्राम सोना है और 500 ग्राम चांदी है, मतलब आधा किलो चांदी और 100 ग्राम सोना है। यह तेजस्वी यादव के बेटे, जिसकी उम्र लगभग 6 महीने के आसपास है, उस इराज के पास है। अब इराज के पास भी ये सोना और चांदी कहां से आया होगा? तो जाहिर सी बात है कि इराज का जन्म हुआ तो इराज के जन्म के दौरान उसके बाद जो तमाम लोग बधाई देने आए होंगे, इराज को देखने आए होंगे, उन्होंने, रिश्तेदारों ने उसको गिफ्ट के तौर पर यह दिया होगा जो अब उसकी संपत्ति का हिस्सा है और तेजस्वी यादव के चुनावी हलफनामे में दर्शाया गया है। यह उस संपत्ति का ब्यौरा है जो संपत्ति घोषित तौर पर है। जैसा मैंने शुरू में बात किया था कि नेताओं की 2 प्रकार की संपत्तियां होती हैं, एक घोषित और एक अघोषित। और जब लालू परिवार की बात आती है तो अघोषित संपत्ति की चर्चा थोड़ी बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि तमाम प्रकार के आरोप हैं। अब तेजस्वी यादव ने अपनी अचल संपत्ति जितनी बताई है 1,88,00,000 रुपए, अगर उनके ऊपर जो तमाम आरोप तय किए गए हैं कोर्ट के द्वारा, अभी कुछ दिन पहले जो तमाम आरोप जांच एजेंसियों की तरफ से लगाए गए हैं, अगर उस संपत्ति को जोड़ दिया जाए तो शायद अचल संपत्ति कई 100 करोड़ रुपए की हो जाएगी। क्योंकि आरोप यही है कि अलग अलग कंपनियों के जरिए काफी मूल्यवान जो जमीनें थीं वो जमीनें ही तेजस्वी यादव के पास आ गई, मतलब इनकी कंपनी के पास आ गई, जिसका अधिकांश शेयर तेजस्वी के पास था। और कहने का मतलब कि वो भले तेजस्वी यादव ना दर्शाए कि ये मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है, लेकिन पिछले दरवाजे से ही सही जो तमाम आरोप लगे हैं उन आरोपों के मुताबिक वो संपत्ति उनका ही है। तो इसीलिए हमने आपको 2 कैटेगरी बताया, एक घोषित और एक अघोषित। तो घोषित संपत्ति का जिक्र तेजस्वी यादव ने हलफनामे में किया, लेकिन अघोषित संपत्ति वो है जिन तमाम संपत्तियों को लेकर विवाद है, जिन तमाम संपत्तियों को लेकर ईडी सीबीआई की जांच चल रही है और वो जांच अब भी लगातार चल रही है। अब भी लगातार कोर्ट में ट्रायल का सामना लालू परिवार कर रहा है। तो कुल मिलाकर जो चुनावी हलफनामे में तेजस्वी यादव ने जानकारी दी है, हमने वही आपको बताने का प्रयास किया है। हमने आपको सब कुछ बताया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, बातचीत करें, आपको लगता हो कि उस टॉपिक पर बात होनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस टॉपिक पर भी चर्चा करें जिस पर आप चाहते हैं। बाकी इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।